Hello students, we are going to continue with the change of state. We have studied all this and this table you have to learn it about the solid, liquid and gases and their features. Clear? Now, matter can change from one state to another on heating or cooling. When we keep water in a freezer, it turns into ice. The process by which the liquid changes into solid state on cooling is called freezing. मैटर एक जगह से मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है, बदलता है. ठीक है, अगर सॉलिड है तो लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड है तो गैसेस में बदल जाएगा और गैसेस है तो फिर लिक्विड में आ जाता है और लिक्विड से फिर वो सॉलिड में आ जाता है. क्लियर? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ऐसे ऐसे प्रोसेस चलता है. सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस, गैसेस से फिर लिक्विड और लिक्विड से फिर सॉलिड. समझ में आ गया? तो ये प्रोसेस यहाँ पे समझाया गया है. इस प्रोसेस में अभी आगे पढ़ेंगे. तो पहले बात कर लेते हैं फ्रीजिंग की. फ्रीजिंग फ्रिज से बना हुआ है. आपका फ्रिज घर पे होता है. फ्रिज क्या करता है? ठंडा करता है. इतना ध्यान रखिएगा, ठंडा करता है इसका मतलब ये क्या है? पानी आप रखते हैं, बर्फ बन जाता है. ठीक है ना? पानी आप रखते हैं, बर्फ बन जाता है. पानी का मतलब क्या है? लिक्विड. और बर्फ का मतलब क्या है? सॉलिड. समझ में आ रहा है कुछ? तो पानी आपका बन गया लिक्विड. पानी लिक्विड है ना, सॉलिड. ये स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, चारों प्रोसेस आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको. फ्रीजिंग का मतलब होता है फ्रिज. याद रखिएगा, फ्रीजिंग में कूलिंग का इफेक्ट आता है. ठीक है, तो फ्रीजिंग में कूलिंग, ठंडा होना चाहिए. तो ठंडा कब होगा? जब लिक्विड को हम चेंज करेंगे सॉलिड में. तो लिक्विड, व्हेन लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग. आपको डेफिनेशन यही समझ में आ जाएगी. द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग. अब फ्रीजिंग का उल्टा है मेल्टिंग. मेल्टिंग में क्या होता है? मेल्टिंग पता ही है, पिघलना. अब पिघलने के लिए क्या चाहिए हमें? हीट, गर्माहट चाहिए. ठीक है, तो वैक्स की एग्जांपल ले लेते हैं. चलिए आइस की ही बात करते हैं, अभी आइस में ही लेते हैं. ठीक है, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है और हीटिंग का इफेक्ट आता है, मतलब आइस को अगर हम थोड़ी देर बाहर रख दें तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाता है. क्यों? क्योंकि बाहर क्या होती है? गर्मी होती है. ठीक है, तो व्हेन द प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इन द प्रोसेस ऑन हीटिंग. समझ में आ गया? तो इसे क्या बोल देते हैं? मेल्टिंग. फ्रीजिंग का उल्टा मेल्टिंग है, इतना समझ लीजिएगा. ठीक है, यहाँ लिक्विड से सॉलिड चेंज हो रहा था, यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है. नाउ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन में आपको पता ही होगा, भाप. भाप कब बनता है? जब हम हीट करते हैं कोई चीज को. इवेपोरेशन मतलब भाप. ठीक है, तो हम भाप कब निकालते हैं? जब कोई चीज गर्म कर रहे हो. तो इवेपोरेशन में जब गर्म करेंगे तो क्या करते हैं? भाप कब बनता है? जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो ऊपर गैसेस छोड़ता है ना. तो द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. क्लियर? जब आप कोई भी चीज को गर्म करते हैं, जब आप देखिए इस प्रोसेस में समझ में आ जाएगा आपको. आइस को जब हमने गर्म किया तो क्या बन गया? वो लिक्विड बन गया है. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं. ठीक है, पिघलाना. अब हमने पानी को उबाल दिया, तो पानी को उबालने के बाद ये जो गैसेस निकल रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं. जब लिक्विड चेंजेस होता है गैसेस में. अब ये इसको हम ठंडा करने की कोशिश करेंगे. जब ये गैस ठंडी होगी तो इसमें हम अगर प्लेट रख देते हैं तो प्लेट में ऊपर क्या पड़ता है? छोटी छोटी बूंदें पड़ने लग जाती हैं. तो फिर से वो लिक्विड में बदलने लग जाता है. ठीक है, तो फिर से जब गैसेस चेंज होती हैं लिक्विड में तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन. ठंड का इलाका, ये ठंड में आता है. ठीक है, गैसेस जब चेंज होता है लिक्विड में तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन. व्हेन द प्रोसेस बाय विच गैसेस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. क्लियर? यहाँ पे और ठंडा किया जाए, अगर लिक्विड को और ठंडा किया जाए तो ये क्या बन जाते हैं? बर्फ बन जाते हैं. तो द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग. समझ में आ गया ये डायग्राम?
तो ये डायग्राम इसीलिए था, ठीक है। आइस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बोथ दीज 3 स्टेट। अगर तीनों स्टेट के बारे में बात करें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो आइस सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है तीनों के लिए, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये ट्रू एंड फॉल्स मैंने आपको समझा ही दिया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ठीक है। सम सॉलिड लाइक शुगर एंड सॉल्ट डिजॉल्व इन लिक्विड। कुछ ऐसे चीजें हैं जो पानी के अंदर घुल जाती हैं। डिजॉल्व मतलब होता है घुलना। When we add salt to water, it becomes salty. जब हम पानी के अंदर नमक डालते हैं तो वो पानी क्या बनती है? नमकीन बनती है। When we add sugar to milk, it becomes sweet. अगर हम दूध में चीनी डाल देते हैं तो वो दूध क्या हो जाता है? मीठा हो जाता है। तो यही चीज है कि इसमें 3 चीजें लगती हैं। फर्स्ट इज सॉल्यूट, सेकेंड इज सॉल्वेंट, एंड जो चीजें मिलकर तैयार होती हैं वो क्या होती हैं? सॉल्यूशन होती हैं। क्लियर? तो द सॉलिड दैट डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो भी चीजें आप लिक्विड के अंदर डालते हैं, सॉलिड चीजें, ठीक है। शुगर इज अ सॉलिड वन, इसका एक फिक्स शेप है, फिक्स साइज है और वो हार्ड भी होती है, तो वो क्या है? सॉलिड। जब लिक्विड में जाती हैं तो वो जो सॉलिड है उसको बोल देते हैं सॉल्यूट। समझ में आ गया? द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट डिजॉल्व्स इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और जो लिक्विड के अंदर वो घुलती हैं, वो लिक्विड को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। क्लियर? अब अगर हम पानी के अंदर अगर शुगर डाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? स्वीट वाटर। समझ रहे हो? वो मीठा पानी हो जाएगा। तो उस मीठे पानी को क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ में आ गया? एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं। हम नींबू पानी बनाने के लिए क्या करते हैं? शुगर लेते हैं, लाइम लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं। 3 चीजें लेते हैं, शुगर, लाइम, सॉल्ट, चीनी, नमक और नींबू। नींबू जो है वो वाटर के साथ ही अगर हम मान लें तो वो सॉल्वेंट भी है और सोल्यूट भी है, ठीक है। तो शुगर, लाइम, सॉल्ट, ये तीनों चीजें क्या हुई? सोल्यूट हो गई, क्योंकि ये सॉलिड तरीके से है और किसके अंदर घुल रही हैं? पानी के अंदर घुल रही हैं, तो वो सॉल्वेंट कहलाएगा। और जो निकल कर आया है, नींबू पानी जो बनकर तैयार हुआ है, उसको स्वीट लाइम वाटर बोलते हैं और वो क्या बन गया? हमारा सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल कर आता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। यहाँ 3 चीजें, जैसे शुगर प्लस वाटर इज इक्वल टू शुगर वाटर, स्वीट वाटर, ठीक है। तो स्वीट वाटर क्या है? सॉल्यूशन हो गया। शुगर यहाँ पे सॉल्यूट हो गया, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया और ये सॉल्यूशन हो गया। ये था ये आपका सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन कहलाएगा। ये 3 चीजें आपको अगर समझ में आ गई तो आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर है, ठीक है। आगे, वाटर कैन डिसॉल्व मेनी थिंग्स इन इट, हेंस इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो है वो हर चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, मतलब घुल देता है। हर चीज मतलब जो चीज घुलने वाली होती है, ठीक है। अब पत्थर घोलोगे अगर पानी में तो नहीं घुलेगा, इतना तो पता ही है। तो जो चीज घुलती है वो अगर हम पानी के अंदर डाल दें तो पानी हर चीज को अपने अंदर घोल लेता है। तो इसीलिए पानी को क्या बोला गया है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला गया है। मतलब दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, जो घुलने वाली चीजें हैं, अगर वो पानी में घुल जाती हैं तो इसीलिए पानी को क्या बोला गया है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला गया है। लिक्विड लाइक इंक एंड जूस ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर। कुछ लिक्विड्स भी हैं जो पानी के साथ घुल जाती हैं, वो क्या है? इंक है और जूस है। क्लियर? आगे, पानी के अंदर कुछ गैसेस भी डिसॉल्व होती हैं, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पानी के अंदर घुल जाता है, इसीलिए जितना भी समुद्र में जानवर रहते हैं वो सारे पानी के अंदर से ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर? सांस लेते हैं। बाकी एरिएटेड ड्रिंक्स में, एरिएटेड मतलब होता है जिसमें गैसेस भरी होती हैं। कुछ ऐसी ड्रिंक्स जिसमें गैसेस होती हैं, जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक। उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्लियर?
उस पूरे कोल्ड ड्रिंक में के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाल के दिया जाता है। ये आपका पूरा चैप्टर था मैटर के ऊपर। बाकी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी कल के कल, और कल क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।